तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लासेस में क्लास 6 का चैप्टर 3 तारोज़ रिवाड़ी के कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि तारो कौन होता है। एक वुड कटर होता है, यंग वुड कटर होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक हिल टॉप पे रहता है और वो मनी अर्न करने के लिए क्या करता है, वुड कटिंग करता है, यानी चॉप करता है वुड को, वुड की चॉपिंग करता है और पैसे कमाता है। ये देखिए, आपको इस फोटो में दिखेगा, ये उसके पेरेंट्स हैं और ये तारो है। तो एक दिन क्या होता है कि बहुत ठंड होती है और ठंडी ठंडी हवा वो जो हट की क्रैक से अंदर आती है, तो उसके फादर बोलते हैं कि काश मेरे पास एक कप शेक होता जो मेरी बॉडी को क्या कर सकता था, वार्म कर सकता था। ये बात सुन के तारों को बहुत बुरा लगता है कि मैं मेरे पेरेंट्स को एक शेक तक खरीद के नहीं दे सकता, क्योंकि शेक जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, महंगा मिलता था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि मैं कल से और ज़्यादा मेहनत करूँगा, पैसे कमाऊँगा और फिर मेरे पेरेंट्स के लिए क्या लेके आऊँगा, शेक लेके आऊँगा। तो इस तरीके से वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता है और फॉरेस्ट में जाता है और वुड चॉपिंग करने लगता है। हमेशा से ज़्यादा उसने वुड चॉपिंग की होती है और जब वो थक जाता था उसको बार बार विचार आता था कि नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए क्या करना है, पैसे कमाने हैं। जब वो वुड चॉपिंग कर रहा होता है तभी उसे एक वॉइस सुनाई देती है, पानी के बहने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी तरफ जाता है तो उसे क्या मिलता है, एक वाटरफॉल मिलता है छोटा सा। ये देखो, इस फोटो में आपको दिखेगा, ये एक वाटरफॉल मिलता है उसको। तो वो क्या करता है, वहाँ से पानी पीता है, लेकिन उसको टेस्ट कैसा लगता है, शेक का टेस्ट लगता है। एक बार पीता है, 2 बार पीता है तो भी सेम टेस्ट लगता है। तो फिर वो अपने छोटा सा जो मिट्टी का पॉट होता है उसमें वो भर के अपने पेरेंट्स के लेके जाता है। उसके पेरेंट्स वो पीते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। और उसके घर पे कुछ विजिटर्स आते हैं, एक लेडी आती है विजिट करने के लिए। वो उन्हें भी क्या करते हैं, उसके फादर है ना, पोलाइटली उसे ऑफ़र करते हैं कि तुम भी पियो। वो लेडी क्या होती है, ग्रीडी होती है, बहुत सारा पीती है और फिर क्या करती है, सारी की सारी कहानी पूरे गांव वालों को बताती है कि उनको तो वहाँ झरने से क्या मिला है, शेक मिला है, तो हम भी वहाँ लेने चलते हैं। दूसरे ही दिन कुछ और विजिटर्स आते हैं, गांव के सारे लोग आते हैं और स्टोरी सुनते हैं और पूरा वो शिप ले लेके एक एक शिप कर करके सबने एक एक शिप ली, उसमें क्या हो गया, पूरा की पूरा पोर्ट खाली हो गया। फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग सारे गांव वाले कहाँ पहुँच जाते हैं, अपनी पैकेट लेके, जहाज़ लेके, पोर्ट्स लेके वहाँ पर उस झरने के पास पहुँच जाते हैं ताकि वो भी क्या इकट्ठा कर सके, है ना, शेक कलेक्ट कर सके, इसलिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ तक 10th तक हमने पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये सारे विलेजर्स आ गए हैं। किसी ने इतना बड़ा उसका मड का पोट ले रखा है, किसी ने पैकेट ले रखी है और ये बहुत सारे जो उनके घर में जितने बर्तन थे वो सारे लेके आ गए भरने के लिए, यानी लालच। ये सब लोग क्या थे, बहुत ही ग्रीडी थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। वी हैव बीन ट्रिक्ड साउटेड द विलेजर्स, है ना। तभी विलेजर्स क्या चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्हें वहाँ क्या मिला, उन्होंने वहाँ पर उनको सिर्फ पानी मिला, कोई शेक नहीं मिला। तभी वो विलेजर्स चिल्लाने लगे कि वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ क्या हुआ है, ट्रिक्ड ये नहीं होता, डिसीव्ड, धोखा हुआ है, यानी तारों ने हमको गलत बताया है। वेयर इज तारो, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। वो कहते हैं तारो कहाँ है, तारो को पकड़ के ला और उसको इस वाटरफॉल में ही बहा देते हैं। ड्रॉन यानी बहाना। But Taro had been wise enough to sleep behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. यानी तारो ने क्या किया, तभी वो एक पत्थर के पीछे छुप गया। उसे पता चल गया कि चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं, मतलब लोग उसे ढूंढ रहे हैं, उसे मारेंगे, है ना। तो वो उसने चुपके से यहाँ पर ये रॉक के पीछे स्लीप हो गया, मतलब छुप गया पीछे, बिहाइंड द रॉक। और गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। 12th, मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। मटरिंग होता है धीरे धीरे आवाज़ में ना, स्पीकिंग अनक्लियरली, है ना, धीरे धीरे बातें करना, यानी एक दूसरे से, है ना। मटरिंग देयर एंगर, है ना, उनका जो गुस्सा था वो बोलते हुए, और डिसअपॉइंटमेंट, जो उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई, वहाँ पहुँच गए कि उन्हें क्या मिला, शेक नहीं मिला और पानी ही मिला। द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, विलेजर्स वहाँ से एक एक करके चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, तारो बाहर आया जहाँ से छुपा हुआ था। वॉज इट ट्रू, ही वंडर, वॉज द शेक अ ड्रीम। फिर वो उसे आश्चर्य होता है कि क्या ये बात सही है ना, क्या जो शेक था वो मेरा सिर्फ एक ड्रीम था। Once more he caught a little liquid in his hand and put it in
पुट इट टू हीज लिप्स। फिर वो क्या करता है, वापस अपना हाथ बढ़ाता है उस झरने के नीचे और भरता है और वापस उसे पीता है। तो उसे क्या लगता है, इट वॉज द सेम फाइन शेक। उसे तो वही शेक का ही टेस्ट आ रहा है, डिलीशियस शेक का ही टेस्ट आ रहा है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, टू everyone else it gave only cold water। थॉटफुल यानी होता है ईमानदार, और अपने पेरेंट्स की बात सुनने वाला जो पुत्र है उसको तो क्या मिला, सन है ना, उसको तो क्या मिला, उस मैजिकल वाटरफॉल से डिलीशियस शेक मिला। लेकिन जो दूसरे लोग जो ग्रीडी थे उन लोगों को क्या मिल रहा है, कोल्ड वाटर मिल रहा है। यानी सिर्फ उसको ही वो मैजिकल शेक का टेस्ट आ रहा है, बाकी सबको नहीं आ रहा है। लास्ट पैराग्राफ है ये हमारा इस चैप्टर का। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। He sent for a young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been a good and kind। है ना, ये स्टोरी जो थी तारो की मैजिकल वाटरफॉल की, वो कहाँ तक पहुँच गई, जापान के राजा तक पहुँच गए ना। तो राजा ने उसके लिए क्या भेजा, यंग जो वुड कटर है उसके लिए रिवॉर्ड भेजा, इनाम भेजा। इनाम में क्या भेजा, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, है ना, गोल्ड की जो छोटे छोटे सिक्के आते थे वो 20 पीसेस ऑफ गोल्ड भेजे। क्यों, किसके लिए, वो उसके अच्छे काम और उसकी दया भावना के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। उसकी कितनी दया थी, वो कितना गुड था, उसका नेचर कितना गुड था, तो उसकी गुडनेस को देख करके उन्होंने क्या दिया, उसको रिवॉर्ड दिया। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, है ना, और सिटी का जो एक फाउंटेन था उसको क्या नाम दिया गया, तारो नाम दिया गया, उसके याद में उसका नाम तारो दिया गया। दिस सेड द एम्पायर वॉज टू एनकरेज ओल्ड चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ये किस लिए किया उन्होंने, है ना, राजा ने ये किस लिए किया, सम्राट ने ये इसलिए किया कि आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे हैं, है ना, उनको एनकरेजमेंट मिले, है ना, उनको क्या मिले, एनकरेजमेंट मिले, ताकि वो अपने पेरेंट्स को क्या कर सके, ओबे कर सके, है ना, रिस्पेक्ट दे सके, उनका ऑनर कर सके। तो ये जो स्टोरी है ये क्या है, अ जापानीज स्टोरी रिटोल्ड, यानी जापान की स्टोरी है ये। जापानीज़ है उसने वापस इस कहानी को कहा है। तो जापान की प्रचलित स्टोरी है जिसमें क्या है, एक बेटे ने अपने पेरेंट्स के लिए कितना हार्ड वर्क करा, और फिर कहते हैं ना जो हार्ड वर्क करता है उनको क्या मिलता है, रिवॉर्ड तो मिलता ही है। तो उसे क्या रिवॉर्ड मिला था, उस वाटरफॉल में उसे शेक मिला और वो अपने पेरेंट्स की सेवा कर सका। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए, है ना, ऑनर करना चाहिए।